Hello students, today we will study about importance of foreign trade अर्थात विदेशी व्यापार करने के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड इनेबल्स ईच कंट्री टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स and services for which it has the greatest relative advantages in comparison with the other countries. Such geographical specialization help to improve the productivity and quality of goods and services. It also lead to lower cost of production. अर्थात फॉरेन ट्रेड जो है वो हर कंट्री की एक स्पेशलिटी होती है किसी गुड्स और सर्विसेज में, या हर कंट्री को एक मौका देता है जिसमें वो अपने गुड्स और सर्विसेज को अच्छा कर सके और लोगों को एडवांटेजेस पहुंचा सके इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री, यानी दूसरी कंट्री के मुकाबले अपने गुड्स को अच्छा बनाकर और उसकी सर्विसेज अच्छी पहुंचाकर लोगों को फ़ायदा दिला सके और साथ ही साथ अपने भी प्रोडक्शन और अपने बिजनेस को भी बढ़ा सके। ये जो गुड्स होता है वो हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी सर्विसेज और गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ ये हमारे लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव कर देता है। यानी हम जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर उसमें प्राइस हाई हो रही है तो उसको लो करने में भी हमारी हेल्प कर देता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। फॉरेन ट्रेड हेल्प ईच कंट्री टू मेक optimum use of its natural resources or national resources. Each country can concentrate on production of those goods which is its resources are best suited. It can exchange its surplus for those goods which is not suited to produce. In this way wastage of resources is avoided. अर्थात फॉरेन ट्रेड जो है वो हर कंट्री को अपने नेशनल रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेस को यूज़ करने में हेल्प करता है और हर कंट्री अपने उस प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देती है या उस प्रोडक्शन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करती है जो गुड्स या गुड्स के लिए रिसोर्सेस सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं। और इस तरह से जो गुड्स सूटेड नहीं होते उनको प्रोड्यूस ना करते हुए जो गुड्स सूटेड है उनमें कंसंट्रेट कर कर फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। इन दिस वे जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट होने से बचा देता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड पूरी तरह से वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज को बचाता है और पूरी तरह से रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रोडक्शन में इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थ्रू फॉरेन ट्रेड एवरी कंट्री कैन ऑब्टेन द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द country. Citizens of a country can enjoy a more variety of goods and services. Therefore, exchange of goods and services between countries lead to a higher standard of living for all. अर्थात फॉरेन ट्रेड जो है वो जो किसी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता है उस गुड्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है या ऑब्टेन कराने में हेल्प करता है, मतलब अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करवाता है। इससे जो लोगों के पास में वैरायटी कम होती है, यानी जिस कंट्री के पास में वैरायटी कम होती है तो वो अपने गुड्स के साथ साथ जो फॉरेन गुड्स हैं उनको अवेलेबल होने के कारण कई वेराइटीज़ को अवेलेबल करवा देते हैं, यानी वहाँ के कंट्री के सिटीजन्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ गुड्स को एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ उनकी सर्विसेज को भी एंजॉय करते हैं और दो कंट्रियों के बीच में गुड्स और सर्विसेज की इस एक्सचेंज के कारण लोगों के बीच में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज सिक्योरिटी फ्रॉम famine. Natural calamities such as famine, flood, earthquake, etc. may affect the production of goods in a country. Deficiency in supply of essential commodity in the country can be made by
import from other countries. Foreign trade can protect a country from starvation. Food and medicines can be imported from other countries during emergent condition. अर्थात फॉरेन ट्रेड बिजनेस करने से हमें महामारी के टाइम पर भी हेल्प मिलती है। जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ मोस्टली होती हैं, जैसे महामारी है, फ्लड्स हैं यानी बाढ़ है, यानी अर्थक्वेक यानी भूकंप है, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, उसमें भी हमें फॉरेन ट्रेड में हेल्प मिलती है। क्योंकि उस टाइम पर जो प्रोडक्शन उस कंट्री का रहता है जहाँ पर ये सब बीमारियाँ हुई हैं या जो ये अर्थक्वेक फ्लड वगैरह आया है, वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो अफेक्ट होता है, यानी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। उस टाइम पर फॉरेन से प्रोडक्शन को मंगाना या गुड्स को मंगवाने में हमें हेल्प मिलती है। उस टाइम पर हम कई बार ऐसी चीज़ों को भी इंपोर्ट करवाते हैं अदर कंट्री से जो हमारे पास अवेलेबल होती है, बट करंट कंडीशन में हम उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते और फिर भी वो ज़रूरी होती है, तो कुछ कमोडिटीज़ में हम अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करवाते हैं। और फॉरेन ट्रेड ही हमें ऐसी बीमारियों से यानी भूखमरी से, फ्लड से और इन सब चीज़ों से बचा सकता है। उस टाइम पर वो हमारे लिए फूड यानी खाना और मेडिसिन्स भी इंपोर्ट करते हैं और दूसरी कंट्री को सप्लाई करके उसे सेव करने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी फॉरेन ट्रेड इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ इंटरनेशनल ब्रदरहुड। Therefore, foreign trade people of different countries come in contact with each other. There is exchange of culture and ideas and mutual understanding. Foreign trade therefore contribute to international cooperation and peace. It develops cultural and social relations in addition to business relations between people belonging to different countries. अर्थात फॉरेन ट्रेड जो है वो दो पीपल्स के बीच में होने की वजह से दो कंट्री के कांटेक्ट में आते हैं। इसकी वजह से हम दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर, उनके आइडिया और उनके अंडरस्टैंडिंग को एक्सचेंज करते हैं। फॉरेन ट्रेड दूसरी कंट्रियों से या फॉरेन ट्रेड के कारण जो कंट्रीब्यूशन होता है, कोऑपरेशन होता है लोगों के बीच में, वो पीस भी क्रिएट करता है, यानी लोगों के बीच में एक सेटिस्फेक्शन के साथ में शांति भी प्रदान करता है। ये फॉरेन ट्रेड की वजह से कल्चर के साथ साथ सोशल रिलेशंस भी डेवलप होते हैं और इससे दोनों ही कंट्रियों को डेवलपमेंट हो जाता है। नाउ यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।